तो आज उल्लासनगर में, महाराष्ट्र में परमपिता परमात्मा के पूर्ण ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो कोई अपने पूरे जीवन काल में एक बार में इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुन के चले गए, लेकिन हर बात को समझना बहुत मुश्किल है। ये बातें केवल उसी को समझ में आती हैं जिस पर परमात्मा की मोहर लगी हो, परमात्मा ने इतना विवेक बख्शा हो कि वो हर बात को समझ पाए, तभी समझ में आती है, नहीं तो नहीं आती। अपनी गली में, अपने जात पात में आज कोई हिंदू है, क्यों है? पैदा हुआ था, ना तो थाली लेके पैदा हुआ था, ना टीका लगा के पैदा हुआ था, ना ही कोई आरती याद करके पैदा हुआ था। एक आम बच्चे की तरह पैदा हुआ, लेकिन धीरे 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 अपने ही घर वालों ने, अपनी ही गली वालों ने, अपने ही रिश्तेदारों ने उसे हिंदू बना दिया। कैसे बनाया? पूजा पाठ करवा के, देवताओं की पूजा करवा के, हवन यज्ञ करवा के। कोई मुसलमान था, जब पैदा हुआ तो उसका धीरे 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 बढ़ा, घर वालों ने उसे मुसलमान बना डाला। कैसे बना? खतना करवा दिया, कलमा पढ़वा दिया, नमाजें पढ़वा दी, हो गए मुसलमान। कोई सिख या ईसाई है, वो भी ऐसे ही बना। यानी जब इस दुनिया में कोई भी बच्चा आता है तो वो ना मुसलमान होता है, ना हिंदू होता है, ना सिख, ना ईसाई होता है। उसे उसके घर वाले ही कुछ ना कुछ बना देते हैं, उसको गली वाले, मोहल्ले वाले, शहर वाले कुछ ना कुछ बना देते हैं। तो जो ज्ञान उसे घर में, मोहल्ले में प्राप्त होता है, उस ज्ञान को कहते हैं पवित्र ज्ञान, जिसके द्वारा आपको कुछ नेक पवित्र बातें पता लगती हैं। आप अपने आचरण को उसमें ढालने की कोशिश करते हो। कोई हिंदू है तो मीट को, मांस को, अंडे को दूर करेगा, नहीं पीना, नहीं खाना, शराब को अवॉइड करेगा। मुसलमान है, अगर सच्चा मुसलमान, पक्का मुसलमान है, तो जितनी भी बातें कुरान में मना की गई हैं उनको नहीं करेगा। कोई सिख है, कोई ईसाई है, अगर सच्चा सिख, सच्चा ईसाई भी बनेगा तो उन चीजों को अवॉइड करेगा जो मना की गई है। इसी प्रकार सारा ज्ञान जितना भी है, ये उसे पवित्र आत्मा बनाने के लिए ही कहा गया है, ताकि ये पवित्र इंसान तो बन सके। ना परमात्मा मेरे बात की बात है, लेकिन कम से कम एक पवित्र आत्मा तो बने, पवित्र इंसान तो बने। कोई उसे दुष्ट आत्मा तो ना कहे कम से कम। तो ये है पवित्र ज्ञान। और मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान अपने माता पिता से, अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी गलियों में, अपने शहरों में ऐसे नहीं मिलता। मूल ज्ञान ऐसे नहीं मिलता जैसे आपको पवित्र ज्ञान मिल जाता है। गली गली में मंदिर है, कहीं भी सिर झुका दो। गली गली में मस्जिद है, कहीं भी नमाज पढ़ दो। गली गली में गुरुद्वारे हैं, गली गली में चर्च है, कहीं भी चले जाओ। इतना आसान है ये सौदा। किसी भी धर्म के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में चले जाओ, कुछ ना कुछ करा वहां बैठ के। ये है पवित्र ज्ञान। कितना आसान है, सब कुछ गलियों में मिल गया, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जो मूल ज्ञान है ये ऐसे नहीं मिलता। मूल ज्ञान देने के लिए ही स्वयं परमात्मा आते हैं। ये ऐसे नहीं मिलता कि किसी से भी प्राप्त कर लिया आपने, क्योंकि मूल ज्ञान वो गुप्त ज्ञान है जो किसी जीव के पास है ही नहीं। वो ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? बड़े बड़े संतों को कैसे प्राप्त? स्वयं एक इंसानी चोला
धारण करके उस जीव को जगाने आए। तब संतों को ये ज्ञान मिला, जिसके लिए बुल्ले शाह ने क्या बोला कि मौला आदमी बन आया। वो मौला चारों युगों में आदमी बन के आता है, हमें जगाता है, लेकिन हम उसको नहीं समझ पाते, हम उसको नहीं जान पाते, हम उसे पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी सोच वहां तक जाती ही नहीं। हम किसी इंसान को देखते हैं तो हम केवल उसका हम कभी सपने में भी विचार नहीं कर सकते। तो ये है मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान। अब आगे इसको अच्छे से खोलेंगे, अच्छे से समझाएंगे, ताकि आज जो भगत पहली बार आए हैं उनको अच्छी तरह सभी भक्तों की आज के आनंद की सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी तो साहेब कह रहे हैं अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखा न जाए। जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। साहेब कह रहे हैं कि ये ऐसा ज्ञान नहीं है भाई, इस ज्ञान को समझने की जरूरत पड़ती है। इसलिए कबीर साहब ने हमेशा विवेक को सलाम किया है। विवेकी गुरु साहेब कहते हैं, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर शब्द विवेकी पारखी सो माथे का कौन। साहेब कह रहे हैं कि गुरु तो मेरे सारे बड़े हैं, कोई पहली क्लास का गुरु, कोई दूसरी क्लास का गुरु, कोई 5वीं 10वीं 12वीं का गुरु। हर गुरु अपनी जगह ठीक है, क्योंकि जिस लेवल का बच्चा आता है गुरु उस लेवल की पढ़ाई करवाता है। लेकिन शब्द विवेकी पारखी सो माथे का कौन, यानी वो गुरु जो शब्द विवेकी पारखी, यानी जो शब्द पे विवेक करे, विवेक लगाए, परख करे और सच्चे और झूठे शब्द में फर्क करके समझा दे कि क्या है सच्चा शब्द और क्या है झूठा शब्द, क्या पहचान है सच्चे शब्द की और क्या पहचान है झूठे। उसके अलावा कोई गुरु नहीं है, उसके अलावा सब पवित्र ज्ञान वाले गुरु हैं। किसी ने मंदिर में घंटियां बजवा दी, किसी ने मस्जिद में नमाज में कैंडल जलवा दी। गुरु तो ये भी है, लेकिन पवित्र ज्ञान वाले हैं। जो मूल ज्ञान वाले गुरु होते हैं वो इन चक्रों में डालते ही नहीं, बल्कि इन चक्रों से निकाल देते हैं। वो कभी मंदिर जाने के लिए बोलते ही नहीं, वो कभी मस्जिद जाने के लिए बोलते ही नहीं, वो कभी गुरुद्वारे जाने के लिए, किसी चर्च जाने के लिए बोलते ही नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि जिस परमात्मा को ये पाना चाहता है वो किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो कहां मिलेगा? वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, और खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब एक ही लाइन में मान के चलो 99% दुनिया का खेल ही खत्म कर दिया, जितने भी ये पवित्र ज्ञान वाले हैं। पहली लाइन में कह दिया ना मंदिर में ना मस्जिद में। अब बताओ लाखों करोड़ों अरबों रुपए के मंदिर हमारे देश में बने हुए हैं, और कबीर साहब ने सीधे नकार दिया कि किसी मंदिर में परमात्मा नहीं है। अगर मंदिर में परमात्मा होता बैठे हो, तुम्हारे मेन पे कभी ताला कोई लगा सकता है क्या? जब तुम नहीं बैठे हो, तुम पिछली गली में भी जाते हो
घर पीछे ही जाना हो, किसी गली में सामान लेने, दूध लेने, दही लेने, सब्जी लेने, तब क्या ताला लगाते हो? क्यों? क्योंकि अब अंदर कोई नहीं है जो उस ताला। अब समझ लो अच्छे से। तो मंदिर में जो ताला लगाया जा रहा है, यानी कि भगवान अंदर है, उस पर भरोसा नहीं है कि वो चोर आएगा, गल्ला उठाएगा, भगवान रोक लेगा। किस पे भरोसा किया जा रहा है? ताले पे। तो चोर का ताला तोड़ता नहीं क्या? अरे तोड़ के गल्ला उठा ले जाता है, फिर अगले दिन अखबार में आता है फलाने नंबर गली में, फलाने मंदिर में भव्य मूर्ति चोरी हो गई। गल्ला तो चोरी हुआ, मूर्ति भी ले गया साथ में। देख लो अखबारों में भले पड़े, लेकिन फिर भी इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि परमात्मा मंदिर में नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये उसी रीत में चला हुआ है जैसे इसके बुजुर्गों ने बता दिया, जैसे इसके पुराने लोगों ने बता दिया, उसी को सच मान के चला पड़ा है। तुम्हारे घर में मंदिर है, उसमें घर में भी मंदिर होता है, उसमें कितनी मूर्तियां हैं, तुम सारी मूर्तियां शेल्फ पे कहीं ना कहीं रख दो चारों तरफ। चोर आएगा, एक नहीं बोलेगा चोर को, भाई मेरे भगत का घर है, चोरी मत कर, मेरे भरोसे घर छोड़ के गया है, मेरी बदनामी करा देगा तू। एक भी ऐसा नहीं है देवता जो उस चोर की आंखें चली जाए या हाथ अकड़ जाए या उससे चल ना पाए, वहीं गिर जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिल्मों में होता है ये, केवल फिल्मों में देखते हो ना, ऐसे कर दो माँ, वैसे कर दो, वैसे होने लग जाता है। ये तुम्हारी श्रद्धा जोड़ने के लिए बनाई जाती है ऐसी फिल्में, नहीं तो तुम खुद से करके देख लो ना एक बार, ऐसा होता है कि नहीं होता है। मूर्ख बनाया जा रहा है। कबीर साहब बिल्कुल मना करते हैं, कहते हैं ये देवता तुम्हारा घर सेफ नहीं कर सकते, लेकिन तुम एक चौकीदार रख लो, एक गेट कीपर रख लो, एक आदमी को, आदमी छोड़ो तुम एक पिटबुल रख लो, डाबरमैन रख लो, बुलडॉग रख लो, और उसको छोड़ दो खुला घर में, बाहर मेन गेट पे ताला मत लगाना, केवल वैसे कुंडी लगा देना। और चोर जब आएगा ना, और हल्का सा भी खड़का खड़का होगा, और जब वो भौंकेगा, चोर की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे घर में घुस जाए। करके देख लेना। तो कौन सी शादी हुआ? इसी को शरीर में जीवात्मा है, वो निर्णय कर सकता है कि इसको काटूं कि ना काटूं। किसी के घर में कोई आता है, कई बार कुत्ता प्यार करता है, कई बार कुत्ता भौंकता है, क्योंकि वो खुद डिसाइड कर रहा है कि ये बंदा ठीक लग रहा है, अरे ये तो चोर है। कुत्ता निर्णय कर सकता है कि काटना है कि प्यार करना है, लेकिन एक मूर्ति निर्णय नहीं कर सकती कि इसको रोकना है कि प्यार करना है। उसके लिए साधु भी एक और चोर भी एक ही है। अब यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और वहां से ये चाकी भरी जो पीस खाए। छोटा भगवान, और अगर सच में पत्थर को भगवान मानना, चक्की को मान ले, क्योंकि चक्की एक ऐसा पत्थर है, देखो हिंदुओं को अट्रैक्ट कर सकती है, उसकी पूजा केवल हिंदू कर सकता है। 100 मुसलमान आ जाए यहाँ पे, तो तुम्हारे मंदिर की तरफ देखे भी ना, सीधे चले जाए, एक बार भी गर्दन ना झुकाएं, क्योंकि उनके भाव ही नहीं है। वो क्या बोलेंगे जय श्री राम, वो तो तुम्हारा देवता है। वो क्या बोलेंगे हरे कृष्ण, वो तुम्हारा देवता है हिंदुओं का। लेकिन चक्की है, अगर उसको भगवान मान लिया जाए तो हर धर्म का इंसान उसको पूजेगा। क्यों पूजेगा? क्योंकि ऐसा कोई धर्म ही नहीं है इस दुनिया में जिस धर्म के इंसान चक्की से संबंध नहीं रखते। हर घर में गेहूं आता है, हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के, कौन पीसता है गेहूं को? चक्की। मुसलमान भी लाइन में खड़ा, भैया जल्दी पीस देना। हिंदू भी खड़ा, भैया ऑफिस में लेट हो रहा हूं, जल्दी पीस देना। सब के सब, और केवल भारत में नहीं, विश्व में जो भी रोटी खा रहा है
तो चक्की की भी जीरो उठा रहा है। अगर पत्थर को भगवान मानना है तो चक्की को मान ले। और चक्की की असल में पूजा होती है। जो चक्की वाले होते हैं, जब विश्वकर्मा डे आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लगे होते हैं अपने अपने औजारों की पूजा करने में। उनको पता है इसकी वजह से रोटी चल रही है हमारी। तो असली चीज वो है जो एक पत्थर काम भी आए। वो पत्थर किस काम आएगा? जो तुमने मंदिर में रख दिया और जिसके मुकुट का इतना सा भी हिस्सा टूट गया, तुम उसे उठा के कहां रख देते हो? किसी नदी नाली के किनारे रख देते हो। तब कहां गया तुम्हारा भगवान? तब कहां चला गया तुम्हारा प्राण प्रतिष्ठा? यानी मुकुट का छोटा सा हिस्सा टूट गया तो तुम्हारे भगवान के प्राण ही निकल गए। तुमने मंदिर से उठा के बाहर रख दिया। तुम्हारे लड़के का हाथ भी कट जाए तब भी तुम बैंडेज लगा के पट्टी बांध के घर में रख लोगे उसको। यानी बेटा इतना प्यारा है कि उसको घर में रख लिया। और भगवान उंगली भी ना टूटी उसकी, तो नाखून भी ना टूटा, मुकुट ही टूटा थोड़ा सा, उसको उठा के तुमने ऐसी जगह छोड़ दिया जहां दोबारा कभी देखने भी नहीं जाओगे। तो बताओ किसी झगड़ा कर देते? अपने पंडितों ने रखा है क्योंकि किसी को पता ही ना हो क्या रहा है। बस पुरानी जो रीत चली आ रही है उसी को निभाते जा रहे हैं। कहते हैं हम नहीं छोड़ सकते, ये सब पहले से चला आ रहा है। पहले से तो सती प्रथा भी चला आ रहा था। पहले से तो सती प्रथा भी चलता था। जब किसी का पति मर गया तो बीवी को साथ में जलना पड़ता था। वो क्यों छोड़ दिया? वो कैसे छूट गया? अभी तुम्हारा जमाई मरता है तो अपनी बेटी को दिखा देना बैठा के चिता पे। तुम्हारा पिता मरता अपनी मां को बैठा के दिखाओ जरा चिता पे। यानी जहां तुम्हारी हालत खराब हो जाए उसको बदल दो, वो नहीं देखोगे नहीं पुराने रीति रिवाज से। और जहां तुम्हारी दाल न गले वहां तुम करते चले जाओ यही सब। अभी कोरोना आया, कोई क्रियाक्रम नहीं हुआ, किसी पंडित ने नहीं पढ़े, किसी काजी ने कुरान नहीं पढ़ा, ऐसी दबा दिया गया, ऐसी जला दिया गया। तो न गया कोई नरक में, तो न कोई भटका भूत प्रेत बन के। अभी सब कुछ ठीक है और ऐसे ही कह दो अपने पिताजी में मेरे पिताजी एक्सपायर होंगे तो मैं जलाऊंगा नहीं, या फिर मैं जला दूंगा बिना पंडित के मंदिरों के, मैं किसी पंडित को नहीं बुलाऊंगा। देखना कितनी खिलाफत हो जाएगी तुम्हारी। अरे पंडित जी को नहीं बुलाएगा, अरे मौलवी को नहीं बुलाएगा, जनाजे की नमाज नहीं पढ़वाएगा। कोरोना में किसने पढ़ी थी? कोरोना में किसने पढ़ी थी? लाशों पे लाशें जल रही थी, एक मंत्र ना बोलने आया कोई। ये हाल है इंसानों का। जबकि कबीर साहब कह रहे हैं ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं व्रत उपवास में। कि मैं क्रिया कर्म में भी नहीं रहता कि कोई सोचे पिताजी का क्रियाक्रम मैंने नहीं करवाया तो भूत बन के भटकेगा। केदारनाथ में 2 लाख आदमी, 2 लाख बंदा मर गया। बताओ कौन गया क्रियाक्रम करने? उनका लाशों का भी पता नहीं लगा, जमीन में दफन हो गई। कौन गया क्रियाक्रम करने? तो फिर 2 लाख भूत घूम रहे होते वहां पे आज तक। ये सब भरम जाल है, भरमा दिया गया इंसान को। अब इस भरम को तोड़ना है। कैसे टूटेगा? सबसे पहले गीता पढ़ो। गीता क्या कहती है? गीता एक ही चीज कहती है कि हे अर्जुन, आत्मा सत्य है, आत्मा को जानो। और आत्मा को छोड़ के जो कुछ भी दिख रहा है वो असत्य है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ, ये तीर्थ मूर्त व्रत, ये सब असत्य है, झूठ है। कोई कहता करवा चौथ रखते हैं क्यों? पति की आयु लंबी होती है। अच्छा, और दिखा देते हैं करवा चौथ के अगले दिन ही पति मर गया किसी का, दिखा देते हैं। अखबारें देखना, स्पेशल कटिंग आती है करवा चौथ के अगले दिन, 1 दिन 2 दिन में, कि करवा चौथ बीता अभी 1 दिन नहीं हुआ था और इतने लोग काले मुंह में चले गए। तो तुम्हारा करवा चौथ क्या करना था फिर? मतलब मन को तसल्ली देने के लिए रखा हुआ ये व्रत। अब कोई मर गया तो उसकी तूने करवा चौथ में फिर मर कैसे गया ये? फिर किस भरम जाल में पड़ी है तू कि
वायु से। तो क्या था, परमात्मा पे भरोसा रखना है कि जितनी सांसें उसने दी है, एक भी सांस कम नहीं और एक भी सांस ज्यादा नहीं, ना कम में जाओगे ना ज्यादा लेके जाओगे, जितनी दी है उतनी ही निभा के जाओगे। अगर व्रत रख के उम्रें लंबी होती तो मुसलमान लेडीज तो कोई व्रत रखती नहीं है। देखो बूढ़े बूढ़े घूम रहे हैं सारे मुल्ला जी, सफेद सफेद दाढ़ियां होंगी, मर्द में नहीं आ रहे हो तो 100 साल होने वाली उम्र, उनकी उम्र किसने बढ़ा दी? क्योंकि वो एक मालिक पे विश्वास रखते हैं, एक अल्लाह, एक खुदा पे विश्वास रखते हैं। सेम ज्ञान गीता में है। गीता भी हमें यही कहती है, एक पे विश्वास रखो, उस एक पे विश्वास रखो जिसकी वजह से तुम हिल रहे हो, डुल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, उसकी वजह से तुम मंदिर जा पा रहे हो। कौन लेके जा रहा है तुम्हें मंदिर? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें लेके कौन जा रहा है मंदिर। अभी एक लाश पड़ी है यहाँ पर, थोड़ी देर में गायब हो जाए तो क्या हो गया? अरे लाश कौन ले गया भाई? क्योंकि तुम्हें पता है लाश वहीं पड़ी रहनी चाहिए थी, ये हिल कैसे गई? यानी कोई लेके गया है। इसी प्रकार ये भी एक लाश है, 5 तत्वों की लाश। इसको कौन लेके जा रहा है इधर से उधर, उधर से इधर? अभी घर से यहां आए ना चल के, कौन लेके आया इस शरीर को? कौन लेके आया? आत्मा। बिना आत्मा के आगे दिखाओ जरा। आत्मा के बिना तुम एक कदम छोड़ो, तुम एक उंगली नहीं हिला सकते। अगर उंगली हिल रही है तो आत्मा की वजह से हिल रही है। और सनातन धर्म में केवल आत्मा की महिमा है, इन देवी देवताओं की नहीं है। ये तुम्हें बढ़ा दिया गया है। देवी देवताओं को तो द्वापर युग में ही बैन कर दिया गया था हमारे धर्म से। कृष्ण जी ने साफ मना कर दिया था कि कोई भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। हड़कंप मच गया, हलचल मच गई। अरे कृष्ण जी, अगर देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे तो हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि करते आ रहे वो सब। तो कृष्ण जी ने कहा अब उससे आगे का ज्ञान समझना है। जितना उन्होंने किया ठीक है, पवित्र ज्ञान है, लेकिन अब आगे का ज्ञान समझना है। छोड़ो इन देवी देवताओं को। सबने छोड़ दिया, लेकिन मन्ना माना कि पूजा पाठ करते थे, अब क्या करें? तो कृष्ण जी ने कहा ठीक है, जब तक तुम्हारे दिमाग से देवी देवता नहीं हो जाते तब तक तुम एक गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन तो 5, 10, 15 मिनट करके फिर फ्री हो जाए, फिर देवी देवता घूमे दिमाग में। अब क्या करें? कहा ऐसे नहीं सुन लोगे। अब तुम परिक्रमा करो गोवर्धन की, बस गोवर्धन की परिक्रमा करते जाओ और ये समझ लो कि ये मेरा आदेश है, यही तुम्हारी पूजा है। अब सुबह से लेके रात तक पूजा चल रही है। कौन सी पूजा? परिक्रमा पूजा। जो परिक्रमा कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो सब उनकी पूजा हो रही है। उसमें एक भी देवता का नाम नहीं आता। एक बार भी नहीं बोला जा रहा ओम इंद्र, ओम जल देवता, ओम वायु देवता, ओम सूर्य देवता, ना। केवल एक ही चीज चल रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसी को पूजा मान लिया उन्होंने। तो ये सब इसलिए करवाया गया ताकि देवी देवताओं का जो दिमाग से इंद्र को पता लगा कि सारी पूजा पाठ छुड़वा दी, हवन यज्ञ छुड़वा दिए, व्रत उपवास छुड़वा दिए, सारा तो छुड़वा दिया, इनको तो मार दिया जाए। क्रोध में आके लोगों को मारने के लिए आ गया। कैसे मारने के लिए आया? डुबो के मारने के लिए कि बारिश करवा देता हूं, इतनी बारिश करेंगे सब डूब के मर जाएंगे। अब लग गया बारिश करने, तो कृष्ण जी ने क्या किया? फिर क्या किया था? गोवर्धन उंगली पे। किसे बचाने के लिए? तो किससे बचाने के लिए? कोई राक्षस था क्या? तो राजा इंद्र, उससे बचाने के लिए।
जो आप सोचते हो कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमने स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है। देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा इंद्र है। कृष्ण जी ने बिल्कुल बैन कर दिया और उसका घमंड दूर कर दिया कि भाई यहाँ तेरी दाल नहीं करेगी। उसी वक्त से देवी देवताओं का सारा पूजा पाठ सब कुछ बैन है। तभी तो आज गोवर्धन की परिक्रमा चल रही है। अगर दोबारा से उन लोगों को कह दिया होता कि चलो ठीक है तुम देवी देवताओं की पूजा कर दो फिर से, तो फिर गोवर्धन की पूजा बंद करवा दी जाती। लेकिन गोवर्धन की पूजा आज तक बंद नहीं हुई। आज भी जाके देख लो वृंदावन में, आज भी गोवर्धन की पूजा चल रही है। क्यों? क्योंकि देवताओं की पूजा कभी अलाउड ही नहीं करी, खत्म कर दिया वहां पे। अध्याय 7 23वां श्लोक। अगर मोबाइल है तो घर में जाके पढ़ लेना। अगर गीता नहीं है घर में तो आजकल तो मोबाइल में गीता आ जाती है। अध्याय 7 23वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि कम है, जिनका दिमाग कहते हैं कम मगज का आदमी है, ये अल्प बुद्धि, जिनकी बुद्धि कम है वो देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों में जन्म लेते हैं। ये तीनों अज्ञानी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल साफ मना है, लेकिन तुम्हें पढ़ाया ही नहीं गया। और कभी पढ़ा भी होगा तो तुम समझ ही ना पाए लिखा है। देवताओं की पूजा हमारे धर्म में अलाउड ही नहीं है। कौन सा धर्म है हमारा? कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है हमारा। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में जमीन आसमान का अंतर है। हिंदू धर्म वो धर्म है जिसमें पत्थरों की पूजा की जाती है, और सनातन धर्म वो धर्म है जहां पर आत्मा की महिमा गाई जाती है। पत्थर नहीं पूजे जाते, आत्मा की पूजा की जाती है। देखो अर्जुन को क्या समझाया कृष्ण जी ने। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। ये बात तो सुनी होगी ना बचपन में। उसकी पूजा करो। और पूजा किसकी करने लग गए? जो काटा भी जाता है, जलाया भी जाता है, मारा भी जाता है। देवता तो खुद भागे भागे फिरते थे राक्षसों में। राक्षस आते थे मारते, देवता अपना स्वर्ग ही छोड़ के भाग जाते थे। बताओ ऐसे स्वर्ग में जाना है तुमने? पता लगा अटैक कर दिया, तुम भी अपनी लोही झंडा उठा के भाग रहे हो। कहाँ जा रहे हो? हमें तो रोहिंग्या बना दिया इन लोगों ने। इधर से उधर भागो, उधर से उधर भागो। ऐसे स्वर्ग में नहीं जाना है। हमारे लायक नहीं है वो स्वर्ग। इसके हो जाना है। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। क्या बोल रहा है? 17 से पहले भी पढ़ो, 12, 13, 14, 15, 16 ये भी पढ़ो। क्या बोल रहा है श्लोक? क्या कहता है कि जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, जो हवन यज्ञ नहीं करते, जो वेदों के द्वारा नहीं करते, अन्न को नहीं करते, वो सब जीव पापी जीव हैं। पापी हैं वो जो देवताओं की भी पूजा नहीं करते, जो हवन यज्ञ नहीं करते, जो व्रत उपवास नहीं करते। यानी अगर तुम ये भी नहीं करते तो तुम पापी हो। अब ये तो हम भी नहीं करते, ना देवता की पूजा करते, ना व्रत करते, ना उपवास करते, ना हम कुछ करते हैं। इसका मतलब हम भी पापी हो गए? बिल्कुल नहीं। 12, 13, 14, 15, 16 में तो ये बताया गया कि ये सब करो। 17 में क्या बताया गया? किंतु अध्याय 17वां जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो लोग अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उनको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं,
उसको किसी चर्च जाने की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म लागू ही नहीं है। किसके लिए? जो अपनी आत्मा को जान ले, क्योंकि आत्मा को जान लेता है जैसे घर ही स्वाद रखता तो और दुनिया तो अपने घर में एक गिलास पानी पी के देख लो और जाके नदी का एक गिलास पानी पी के देख लो, पानी पानी बिल्कुल सेम। इसी प्रकार जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उन्हें ही परमात्मा वाली तृप्ति मिलती है। लोग कहते हैं ना परमात्मा मिल जाए तो आत्मा तृप्त हो जाए। अरे आत्मा मिल जाए तभी तृप्त हो जाओगे, क्योंकि आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। गुरबाणी में कहती है कि आत्म में राम बसा हुआ है और राम में आत्मा बसी हुई है। नहीं सकते, जैसे दूध में घी है और घी में ही दूध के कण हैं, कैसे अलग करोगे? केवल अज्ञानतावश अलग हुए बैठे, यानी अपनी आत्मा को ना जानने के कारण अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। मैं आदमी, मैं औरत, मैं लड़का, मैं लड़की, ये बच्चा, मैं बूढ़ा, ये जवान, ये सब काया है, शरीर है। हम आदमी औरत, हम बच्चे बूढ़े नहीं हैं, हम आत्मा हैं। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर, हम और तुम आत्मा है और आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत। आत्मा ही सत्य सनातन है। लोग डेफिनेशन पूछ लो, सनातन है क्या? किसे कहते हैं सनातन? लोगों को डेफिनेशन तक नहीं पता। जो बड़े बड़े भगवे झंडे लेके घूम रहे हैं उनको सनातन का अर्थ तक नहीं पता। क्या मतलब है सनातन का? ये आत्मा अचल है, अघुलनशील है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ज्ञानी हो और आत्मज्ञानी मंदिर में जाके नहीं होगे। आत्मज्ञानी कैसे होगे? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, जो ज्ञान में बता रहा हूं, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है। नहीं तो तुम्हारी आत्मा का ज्ञान तुम सारी उम्र नहीं ले सकते। बूढ़े से बूढ़े आदमी को भी जाके पूछ लो तुम, भैया तुम्हें पूरी उम्र हो गई, मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गुरुद्वारे जाते, क्या तुमने कभी आत्मा जाना है? आत्मा क्या है? अब आत्मा है कहां? कहां है आत्मा? आत्मा का नाम तो सुना है ना? मैं आत्मा आत्मा कर रहा हूं, पता है नाम ही ना सुना हूं। आत्मा का नाम सुना है ना? अपनी अपनी आत्मा लेके आए आपको यहाँ पे, कहीं घर में तो नहीं छोड़ गई किसी की, कहीं जल्दी जल्दी खाना बनाते बनाते चूल्हे के पास पड़ी रहेगी, वो खाना भूल गए। अपनी आत्मा आप लेके आए हो, क्या प्रमाण है? क्योंकि बैठे हो, चल रहे हो, हिल रहे हो, इसका मतलब आत्मा लेके आए हो, भूले नहीं हो। अगर आत्मा के रास्ते में भी भूल जाते ना तुम, यानी आत्मा से पहुंचा देते तुम। अगर तुम यहाँ आके बैठे हो तो इसका मतलब आत्मा तुम्हारे साथ है, लेकिन साथ तो हमेशा ही है। क्या तुमने उस साथ रही वस्तु को जान लिया कि आत्मा होती कैसी है? अभी कोई पूछे कैसी होती आत्मा? लंबी छोटी मोटी काली गोरी कैसी आत्मा? ठंडी गर्म कैसी आत्मा? कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कभी आत्मा का अनुभव किया ही नहीं। मोटा क्यों बना दिया? हे भगवान, तूने मुझे मोटा क्यों बना दिया? अरे तुझे नहीं बना दिया, ये तेरी काया है और खुद ही खा खा के हुआ है। तो इसी तुम आत्मा है,
हमारा तुम्हारा कभी जन्म और मृत्यु नहीं होता। वालों को, गीता पढ़ने वालों को भी समझ में नहीं आई ये बातें। 7 दिन गीता का पाठ कराने के बाद पत्थर की मूर्ति की पूजा करवा के चले गए। बताओ, 7 दिन आत्मा चिल्लाते चिल्लाते अंत में पत्थर की पूजा करवा के चले गए। अब कहां नहीं, अब कहां गया आत्मज्ञान? पत्थर की पूजा करानी थी तो बिना गीता पढ़ाए करवा देते, चले गए। वो तो हम घर में बैठे कर रहे थे, गीता खोलने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि इन लोगों को कुछ जितने भी कृष्ण जी वाले भगत बैठे हुए हैं, गुरु उनके बैठे हुए हैं, आप इनके सत्संग सुनो, दिन भर आत्मा 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 करेंगे, और जब पूजा का टाइम होगा तो पत्थर की पूजा करने लग जाएंगे। अब कहां गई आत्मा? यही समझना है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता आत्मा क्या, किस पता का नाम है, आत्मा को कैसे प्राप्त किया जाए। इनको केवल भगवान के नाम पे दो ही चीजें दिखाई देती है, दान दे दो, दान दे दो, दान दे दो, मंदिर बनवा दो, मंदिर बनवा दो, मंदिर बनवा दो, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे उसमें भी झाड़ू पोछा सही से नहीं लग रहा, और कितने बनाओगे? जितने बन गए बहुत हैं। अब आत्मा का ज्ञान लो, जिस आत्मा का ज्ञान देने के लिए, अरे मंदिर ही बनवाना था, दोनों पार्टियों के बीच में मंदिर बना लेते कृष्ण जी। दोनों का युद्ध लोग के बीच में मंदिर बनाते, कह देते झगड़ा शांत करो, पूजा करो। क्यों आत्मा आत्मा समझा रहे हैं? वहां पे नहीं समझ में आ रही किसी के, क्योंकि कबीर साहब भी यही समझा रहे हैं, जल में नींद प्यासी, मोहे देखत यावे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि आत्मा का ज्ञान अगर ना हो पाया और तुम्हारा शरीर छूट गया, तो जैसे ये जीवात्मा आज ये शरीर धारण करके बैठी है ना, इंसान वाला बढ़िया बढ़िया, उसके बाद कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा सांप बिच्छू बंदर शेर हाथी चीता घोड़ा, ये बनने के लिए तैयारी कर लो। क्योंकि ये कपड़ा अगर समझ में नहीं आया ना, तो फिर वो कपड़े समझ में आने वाले हैं। इस इंसानी चोले की इतनी महिमा गाई है कृष्ण जी ने कि हे अर्जुन, केवल इंसानी जन्म है जो जन्म मरण के बंधन को तोड़ के सदा सदा के लिए परमात्मा में लीन हो सकता है। केवल इंसानी जन्म के द्वारा ये जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। कैसे? इस ज्ञान को समझ के जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अगर ये इंसानी चूल्हा छूट गया, तुम्हारी मृत्यु हो गई शरीर की, और तुम आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए, अब तुम्हें वापस आना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार की जाऊंगा, कबूतर बन जाऊंगा, तब भक्ति कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। कब मैं हाथी घोड़ा बन के भक्ति कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। कब मैं हिरण बन के भक्ति कर लूंगा, भागने से फुर्सत नहीं मिलेगी, रोज भागना पड़ेगा शेरों के आगे। भक्ति तो करनी तुमने। केवल इंसानी जन्म एक ऐसा जन्म है जिसमें तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इंसानी जन्म पत्थरों की पूजा करने के लिए नहीं मिला है। इंसानी जन्म मंत्रों के जाप करने के लिए नहीं मिला है। इंसानी जन्म तीर्थों में चक्कर काटने के लिए नहीं मिला है। इंसानी जन्म आत्मा को जानने के लिए मिला है। हे अर्जुन, जो आत्मा में रमण करते हैं, जो आत्मा में स्थित हो जाते हैं, वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। और जो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, वो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। वो मंदिरों में गिड़गिड़ाते नहीं फिरते कि भगवान मुझे सुख दे दो, मुझे सुख दे दो। वो उनको पता हो जाता है कि जो सुख आ रहे हैं वो भी मेरे कर्मों की वजह से है, और जो दुख आ रहा है वो भी मेरे कर्मों की वजह से है।
सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदायी। असली सुख वो है जो तुम्हें विचलित ना कर पाए सुख और दुख से, क्योंकि सुख और दुख ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद एक ना आए। ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये तुम्हें लगता है कि दूसरा आदमी ज्यादा अमीर है, करोड़पति है, तो सुखी है, सुखी सुख है उसके पास। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि उसका दिल कितना ज्यादा वीक हो जाता है। जितना आदमी अमीर हो जाता है उसको बीमारी लगती है। दो बीमारियां तो मेन है। कौन कौन सी? एक तो बीपी की बीमारी लग जाती है उसको, और एक उसको शुगर की बीमारी। चिंता, चिंता। तुम्हारे घर में कोई चिंता ना हो, आराम से बैठे हो तो बीपी चेक करा लेना। और अभी एकदम चिंता आ गई घर में, कोई कलेश हो गया, झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, उसी वक्त बीपी चेक करा लेना। तुम्हें उसी वक्त पता लग जाएगा कि ये बीमारी कैसे आती है। तुमने जितने ज्यादा नोट कमा लिए, अब उसको रखने की उतनी ही ज्यादा चिंता। कोई चोरी ना कर ले, उतनी ही ज्यादा चिंता। तुमने कार नहीं खरीदी थी, आराम से सोते थे, अब कार खरीद के गली में खड़ी कर दी, अब चिंता, अरे कोई रात में ठोक ना दे, कोई बच्चा स्क्रैच ना लगा दे, कोई ये ना कर दे, वो ना कर दे। 24 घंटे एक ही चीज को याद कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कार मत खरीदना, कार खरीदना, लेकिन अपने आप को इतना कि भैया शुरू में इस मर्जी में चले जाओ, देखो चमचा मारी है, बाहर आके तो ठुकाई होती है कार की। देखो सड़कों पे कैसे ठुकी पड़ी है नई नई गाड़ियां। यानी ऐसा मजबूत कर देना अपने आप को कि अगर मैं गाड़ी शोरूम से बाहर निकाल रहा हूं तो ये कभी भी ठुक सकती है, कभी भी चल सकती है, कभी भी गिर सकती है खाई से, कुछ भी हो सकता है। मैं तैयार हूं हर चीज को झेलने के लिए। तो वो बुरा समय भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी वक्त स्ट्रॉन्ग हो जाओ कि मैं बिल्कुल तैयार हूं इसकी मौत की खबर सुनने के लिए। अगर कोई भागा भागा आएगा, तेरा बच्चा कुएं में गिर गया, मर गया, मैं तैयार हूं, क्योंकि कोई पैदा हुआ है तो मरने के लिए पैदा हुआ है। अच्छी तरह इसको समझ लो। लोग कहते हैं ना, ये जी कैंसर से मर गया, ये टाइफाइड से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, यानी मौत के कारण बताते हैं लोग। मौत के कारण ये नहीं है कि कौन कैसे मर गया। मौत का असली कारण है जन्म। जिसने जन्म ले लिया वही उसकी मौत का कारण है। इसलिए अब जन्म लेना ही नहीं है। अगर जन्म ही नहीं लिया, बताओ कौन मारेगा? कौन सा टाइफाइड, कौन सी गोली, कौन सा बंदूक, कौन सा चाकू, कौन सा भाला? मैं जन्म ही नहीं लेता, मार के दिखाया मुझे कोई। यानी मैं शरीर धारण नहीं करता। जन्म तो तुम क्या लोगे? तुम अजन्मे हो, तुम कभी जन्म लेते ही नहीं। जन्म शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। तो इसी को समझना है। तो आत्मा का ज्ञान ही मूल ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान परम ज्ञान। कृष्ण जी ने तुम राम की पूजा करते हो तो सोचो वशिष्ठ जी किसकी पूजा करते होंगे? तुम राम जी को भगवान मानते हो, भगवान तो एक ही है ना सबके लिए। तो वशिष्ठ जी किसकी पूजा करते होंगे? राम तो उनका चेला था। तुम कृष्ण जी की पूजा करते हो तो कृष्ण जी के गुरु संदीपनी जी, वो किसकी पूजा करते थे? अपने चेले की। इसको समझ लो। कोई भी है वो केवल आत्मा की पूजा करता है। जो भी ज्ञानी पुरुष है वो आत्मा की साधना करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं।
क्योंकि आत्मा ही परम सत्य है। आत्मा के अलावा सब झूठ है, नाशवान है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है सब मिट्टी में मिल जाएगा, और जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है आत्मा, वो सदा सदा रहेगी, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और वही हम सनातनियों का इष्ट है, देव है, देवों के देव महादेव आत्मदेव, जिसको गुरुदेव साहब ने बिल्कुल क्लियर बता रखा है कि पूजा किसकी करनी है, आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज स्वभाव। जब गुरु सहज योग बता देगा तुम्हें, सहज योग यानी उंगली भी नहीं हिलानी पड़ेगी, सहज योग सूरत के द्वारा होता है। तुम्हारी सूरत को यू टर्न दे देगा, वो घुमा देगा, संसार से हटा देगा, शब्द में लगा देगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। जैसे बुल्ले शाह का गुरु था, बुल्ले शाह गया अपने गुरु के पास, कहता गुरु जी मैं रब को पाना चाहता हूं, कैसे प्राप्त करूं? तो गुरु जी क्या बोले, ओ बुल्लिया रब दा की पाना, एथो कुटना एथे लाना। वो धान की बुआई कर रहे थे, उसमें क्या किया जाता है, इधर से उठाया इधर लगाया। तो बुल्ले को बोला उसके गुरु ने कि रब का क्या पाना, अरे परमात्मा को पाने के लिए कहां भटक रहा है, इधर घुटना इधर लाना, यानी अपने ध्यान को शरीर से हटा आत्मा में लगा, बस इतनी सी बात है। और अज्ञानियों ने क्या कर दिया, अज्ञानियों ने ध्यान ही शरीर में लगवा दिया, किसी ने नाभि में लगवा दिया, किसी ने हृदय में लगवा दिया, किसी ने कंठ में लगवा दिया, किसी ने त्रिपुटी में लगवा दिया, किसी ने श्वासों में लगवा दिया, किसी ने गले में घुमा के जीभ लगवा दी। लगाना था अपने सूरत को आत्मा में और फंसा दिए इस काया में। तो कबीर साहब फिर समझा रहे हैं, ये देही ज्ञान सब जगत बखाने, आत्म ज्ञान कोई बिरला जाने, ध्यान विदे और नाम देहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। यानी जब तुम्हारे जीवन में कोई आत्म ज्ञानी गुरु आएगा तो ये काया का सारा सिस्टम ही छुड़वा देगा। ये नाभि पे ध्यान करना, सांसों पे ध्यान करना, जीभ को घुमा के लगाना, कानों में उंगली डाल के अनंत नाद सुनना, त्रिपुटी में झांकना, रोशनी देखना, सोहम सोहम जपा जाप करना, ये भी काया है, ये भी शरीर है, ये भी श्वास है, पवन है, पांच तत्वों का एक अंग है। तो साहिब कहते हैं जो श्वासा संग करे पयाना, पांच तत्वों में जाए समाना। जो श्वासों में सोहम सोहम करते करते अपने प्राणों को त्याग देते हैं, कहां गए वो सब मां के गर्भ में उल्टे रह के आ जाएंगे दोबारा से। सब पांच सांसें वो चल रही हैं और अखंड और सब ठंडा, सारी शब्द गर्जे पर बंदा। वो गर्जना कर रहा है, वो ये श्वासों में नहीं है कि आ रहा है और जा रहा है, ये तो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। और साहिब क्या समझा रहे हैं कि आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीर हमारा हो, वो है हमारा पीर। और जो आ रहा है जा रहा है वो है जीव। जीव और पीर में ये लोग फर्क नहीं कर पा रहे हैं, ये जीव को ही पीर मान बैठे। और कबीर साहब समझा रहे हैं, बहुबंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीर। इस जीव को जब तक पीर नहीं छुड़ाएगा तब तक ये कभी बंधन मुक्त तो हो ही नहीं सकता। समझ में तो आ रही है बातें, सत्संग समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? जो नया होगा उसको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्या बातें चल रही हैं यहाँ पे। तो
लेकिन जो पुराने हैं वो अच्छी तरह समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं। बात केवल आत्मज्ञान की है। हमें आत्मा का ज्ञान चाहिए, आत्मा का ध्यान चाहिए। कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्धिस्ट है, जैन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यास लगती है तो हिंदू क्या पीता है, मुसलमान क्या पीता है, सिख क्या पीता है, सब पानी पीते हैं। तो झगड़ा किस बात का है? सांस लेनी होती है, क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, सारे सांस लेते हैं। खाना खाना हो तो क्या करते हैं, भोजन करते हैं, भूख लगती है, सारे करते हैं। झगड़ा किस बात का है? केवल अपना अपना राम अलग बना बैठे सारे, जबकि जो असली राम है वो भी सबके पास है। असली राम है आत्म राम, जिसकी वजह से राम जी की भी काया चल रही है। राम जी का शरीर क्यों चल रहा है? आत्मा की वजह से। तुम्हारा शरीर क्यों चल रहा है? आत्मा की वजह से। मुसलमान का शरीर क्यों चल रहा है? आत्मा की वजह से। सिख का, ईसाई का, जैन का, बुद्धिस्ट का, या जो भगवान को मानता भी नहीं है, रोज गालियां देता है, उसका भी शरीर किससे चल रहा है? आत्मा की वजह से। सोचो, बिना पक्षपात किए आत्मा सबको ताकत दे रही है। राम को हिंदू हो के आत्मा को जान ले, कोई मुसलमान है, मुसलमान हो के आत्मा को जान ले। कृष्ण जी ने ये थोड़ी नहीं कहा कि हे अर्जुन, हिंदुओं की आत्मा ही परमात्मा है। कृष्ण जी ने ये थोड़ी नहीं कहा कि हिंदुओं की आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, हिंदुओं की आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, हिंदुओं की आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। ऐसा तो नहीं कहा। वो जिस आत्मा की बात कर रहे हैं मुसलमान के पास भी है, सिख के पास भी है। किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। इस गलत बैठ जाना कि तुमने इतने साल, कहते तपो राज राजो नरकम, तपस्या करने से राज मिलता है और राज मिल जाने के बाद नरक में जाना पड़ता है। तो क्या फायदा है इस तपस्या की? नहीं करनी तपस्या, नहीं करनी पूजा, नहीं करने पाठ, नहीं करने कोई मंत्र जंत्र तंत्र। साईं मना कर रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमारे तंत्र मंत्र जंत्र छुड़वा दे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे छुड़वा। राम राम कृष्ण जी को पाने के लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधे 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 राधे। मुसलमान क्या कर रहा है अल्लाह को पाने के लिए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सिख क्या कर रहा है? इतना आसान समझ लिएगा तुमने। तुम्हें चाहिए उसका नाम जपो और चीज हाजिर, ऐसा नहीं है। उस राम को जानना पड़ेगा, वो राम क्या है। उस अल्लाह को जानना पड़ेगा, वो अल्लाह क्या है। उस वाहिगुरु को जानना पड़ेगा, वाहिगुरु है क्या। नाम जपने से वाहिगुरु नहीं मिलता। तो अगर हिंदू है तो राम राम छोड़ और राम को ढूंढ। मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह छोड़, अल्लाह को ढूंढ। ईसाई है तो गॉड गॉड छोड़ और गॉड को ढूंढ। और सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़, वाहिगुरु को ढूंढ। जल 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 करने से, पानी 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 जपने से, वाटर 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 जपने से अगर प्यास बुझ जाती तो कुआं खोदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पानी पानी जपना छोड़, कुआं खोद। नीचे जो क्या है, राम क्या है, अल्लाह क्या है, कोई नाम दीक्षा वाला तो नहीं है? प्रथम दीक्षा है, दोनों है, अच्छी बात है। कोई दूसरी दीक्षा वाला है? दूसरी। तो हमारे यहाँ सत्संग समाप्ति के बाद होती है आरती। किसकी होती है? हमारे यहाँ आत्मा की होती है, आत्मदेव की आरती होती है।
साकार निराकार, भगत पूछे साकार निराकार क्या होता है, अच्छी तरह समझ लो। साकार का